तुम चिंता मत करो। जिस प्रकार किसी भी देश की सरकार उसके सैनिकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि सैनिक युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं, तो बाकी जो सिटीज़न होते हैं, बाकी जो नागरिक होते हैं, उन लोगों को भले ही रक्षा मिले ना मिले, लेकिन जो सैनिक हैं उनके परिवारों को रक्षा अवश्य मिलती है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए अपनी जान को न्यौछावर करते हैं, संसारी लोगों से ज़्यादा कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। जो लोग भगवान के लिए प्रचार करते हैं, भगवान उनको स्पेशल केयर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्पेशल केयर और गाइडेंस देते हैं। और एक समय नहीं, ऑल द टाइम्स, हर समय। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि तुम भगवान कृष्ण के प्रचार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारा परिवार का ख्याल, तुम्हारा ख्याल बहुत लाखों लोगों से ज़्यादा कृष्ण रखेंगे। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुम ऐसे प्रयास कर रहे हो। तो व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए। जैसे उत्सव आते हैं, जन्माष्टमी, आज बलराम पूर्णिमा, इसमें अत्यधिक प्रयास करना चाहिए प्रचार करने का, भगवान की सेवा करने का। आप सोचेंगे कि अगर मैं प्रयास करूंगा तो मेरे घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कृष्ण ने, प्रभुपाद जी ने आज वादा किया है। भगवान कृष्ण तो कहते हैं गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है मैं दूंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन आज तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं 9 अगस्त को, चिंता मत करो। जो प्रचार कार्य करते हैं, जैसे सैनिकों की रक्षा सरकार करती है, तुम्हारी रक्षा भगवान करेंगे। तुम्हारे परिवार को मरने के बाद पेंशन भी मिलती है कि नहीं मिलती है सरकारी व्यक्ति को, और जीते जी भी उसको बहुत फैसिलिटी मिलती है। लोग कहते हैं अरे फौजी व्यक्ति है ना, सरकारी व्यक्ति है, तो फौज का जैसे ख्याल रख रहे हैं, वैसे भगवान के लिए जो लोग माया के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, भगवान के सैनिक है, सोल्जर्स ऑफ कृष्णा, प्रभुपाद जी के। कोई मेजर है, कोई कर्नल है, कोई सिपाही है, कोई कैप्टन है, जो जिस लेवल का प्रचार कर रहा है उस लेवल की रैंक भगवान उसको दे रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते के हिसाब से ठाकुर जी सबको अलग अलग श्रेणी का मान करके वैसी फैसिलिटी, अब जो ज़्यादा देश के लिए काम किया है उसको बड़ा मेजर जनरल बना दिया जाता है, जो अभी अभी जुड़ा है उसको कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सैनिक जो भी कहें। ऐसे ही जो अभी अभी करना प्रचार शुरू किया है उसका भी ख्याल रखेंगे। आज ही ज्वाइन की है सरकार, तब भी भगवान ख्याल रखेंगे, और बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान ख्याल रखेंगे। लेकिन डिफरेंस होगा, तो वैसे ही जैसे आर्मी में डिफरेंस है। आप देखो, जब व्यक्ति भक्ति प्रारंभ करता है तो भक्ति के अंदर श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं 4 प्रकार के अष्ट सात्विक विकार व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। जैसे अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं? भगवान के उत्सवों में उत्साहित होना, भगवान के उत्सवों में भाग लेना, है ना, भजन करना, शास्त्र सुनना, शास्त्र पढ़ना, प्रचार करना, प्रसाद पाना, व्रत करना। जैसे आज के दिन कुछ लोग दोपहर के 12 बजे तक व्रत करके फिर अन्न खा लेंगे। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं व्यक्ति को अत्यधिक भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शत्वम शुद्धंति तस्मा। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के लिए तपस्या करते हैं, भगवान उनके अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। तो रूप गोस्वामी ने कहा जब कोई व्यक्ति अधिक तपस्या करेगा, 4 स्तरों में उसका जीवन जाएगा। धूमिता, ज्वलित्वा, दीप्ता, उदिता, सुदीप्ता, ऐसे 5 स्टेजेस बताई हैं। धूमिता, ज्वलित्वा, दीप्ता, उदीप्ता, सुदीप्ता। अब इसका क्या अर्थ है? धूम्यता यानी कि कहीं जगह आग लगने से पहले आप देखेंगे जब हवन में आप आग लगाने का प्रयास करते हैं तो
थोड़ा थोड़ा धुआं निकल आता है। तो जब व्यक्ति अष्ट सात्विक विकारों में से एक भी उसके अंदर प्रकट हो जाएगी, रोना आ रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्माद, बहुत ही ज़्यादा उदंड डांस कर रहा है, कोई भी एक विकार दो विकार आए तो उसके शरीर में सिम्टम आएंगे धूम्यता, जैसे थोड़ा थोड़ा धुआं उठता है। फिर धीरे धीरे अगर वो सिम्टम बढ़ गए, 3 से 5 हो गए, तो जलित्वा, आग लग जाएगी, जलन उत्पन्न हो जाएगी। ज्वलन जैसे धुएं के बाद अग्नि लगती है वैसे। अगर 5 से ज़्यादा हो गए तो दीप्ता, ब्लेजिंग फायर हो जाएगी। जब आग लगती है हवन में तो चढ़ 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 करके आदमी कहता अब अच्छी आग लग गई। जब 6 से 7 हो जाएंगे तो उदीप्ता, तो उदीप्ता यानी समझ लो अग्नि बहुत तेज तेज चल रही है, और उसको कहेंगे इन्फ्लेम्ड फायर। और जब 8 के 8 आ जाएंगे और एक ही समय पर उत्पन्न होंगे तो इंटेंसली इन्फ्लेम्ड सुदीप्ता, बहुत तेज आग लगेगी, सारे सिम्टम प्रकट हो रहे हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर में वह अष्टसात्विक विकार दिखाए कि भगवान का स्मरण होते ही कछुए के जैसा शरीर हो जाता था छोटा। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी ही लीलाएं सुन के जगन्नाथ स्वरूप को धारण कर लिया। तो ये नित्य सिद्ध भक्त जो होगा, जो व्यक्ति साधन सिद्ध होगा, जो व्यक्ति कृपा सिद्ध होगा, उनमें ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं, है ना। तो आज बलराम जी का जो जन्म दिवस है, तो इसमें कई सारी धारणाएं हैं कि बलराम जी से क्या मांगा जाए। अब लोगों को तो पता ही नहीं, लोग तो अपनी जैसे जैसे माला निपटा के, खाना पीना खा के जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे। जन्माष्टमी हो तो फिर मज़े करें, नए कपड़े पहने, मंदिर जाएं, फ़ोटो खिंचाएं, है ना, एंजॉय करें। फेस्टिवल आ गया जी, जन्माष्टमी हो, नंद के आनंद हो या, मटकी फोड़ो, मटकी वाला आया, गोपाला आया, माखन चोर आया, यही सब करें। लेकिन वो अष्टसात्विक विकार प्रकट नहीं करेगा। अष्टसात्विक विकार के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं इंटेंसली, हर चीज़ में इंटेंस एक शब्द जुड़ा है। इंटेंस यानी तीव्रता, गहराई। माला करनी है तो गहराई माला, जप करना है तो गहरा जप, शास्त्र पढ़ने तो गहरा शास्त्र, प्रचार करना है तो गहरा प्रचार, मेहनत। तो जब कोई व्यक्ति अधिक प्रयास, अधिक मेहनत करता है, अवश्यमेव श्री राधा रानी, श्री बलराम जी, ठाकुर जी, श्री कृष्ण सब पर कृपा करते हैं। भगवान सच्चिदानंद है तो सत, चित और आनंद, इन तीनों को बांटा गया है। सत शक्ति बलराम जी के पास है, चित शक्ति श्री कृष्ण के पास है, आनंद शक्ति श्रीमती राधा रानी के पास है। तो ऐसा अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। कुछ कुछ देर का रोना तो कभी कभी आ जाता है, आदमी कहता है रोना आता है जी हमको, साल में एक आध बार रो लिए, अपनी ही स्थिति को देखकर रो लिए, क्या है नौकरी नहीं मिली है। कभी कभी हो सकता है वो देखो वो कितना प्रचार कर रहा है, हम नहीं कर रहे, तो रो लिए। वो अनुराग नहीं है। अनुराग वृत्ति है, ऐसी वृत्ति जिसमें प्रतिदिन व्यक्ति को रोना आता है। तो कुछ लोग कहते हैं बलराम जी देवकी की गर्भ में आए और वहाँ से खींच करके उनको रोहिणी की गर्भ में डाला गया। ये ठीक है कथा, लेकिन ये गहरी नहीं है। गहरी कथा कहती है कि कृष्ण और बलराम सदा से ही वृंदावन में थे, कभी वो देवकी के पास गए ही नहीं। बलराम जी रोहिणी की गर्भ में थे और यशोदा जी की गर्भ में श्री कृष्ण थे। देवकी के यहाँ जो आए वो वासुदेव कृष्ण थे, और देवकी के यहाँ जो बलराम जी आए
वो संकर्षण थे। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, बलराम जी कई जगह लिखा है, जैसे 1 साल का डिफरेंस है कृष्ण और बलराम में, ऐसा कई सन्यासी आचार्य भक्त कहते हैं और लोग मानते भी हैं 1 साल का डिफरेंस है। तो 1 साल का डिफरेंस कैसे हो गया? जब कृष्ण और बलराम का नाम रखा गया तो गर्गाचार्य जी आए। तो गर्गाचार्य जब आए तो दोनों का नाम इकट्ठा रखा गया, कृष्ण और बलराम का। तो उन्होंने कहा, रोहिणी नंदन कृष्ण अब बलराम कहलाएंगे और यशोदा नंदन कृष्ण अब कृष्ण कहलाएंगे। अगर 1 साल का डिफरेंस था तो क्या 1 साल तक बिना नाम के अनाम ही बलराम घूमते रहे, विचरण करते रहे? तो आप कार्टून देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे बलराम जी खड़े हैं, कृष्ण घुटने के बल चल रहे हैं, डिफरेंस दिखाएंगे 1 साल का। लेकिन जीव गोस्वामी आचार्यों ने कहा नहीं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कृष्ण और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं। आज देखिए, आज हम 1 हफ्ता पहले बलराम पूर्णिमा बना रहे हैं और 8 दिन बाद हम जन्माष्टमी मनाएंगे, तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा 15 दिन का फर्क है। प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण बुक लिखी, भागवत लिखी, उसमें लिखा 15 दिन का फर्क है। लेकिन हम तो 8 दिन पहले ही बना रहे हैं, 15 दिन तो गैप नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद जी ने बताया गोस्वामियों का भाव क्या है। रोहिणी नंदन राम जो है वो 14 महीने रोहिणी की गर्भ में रहे और उन्होंने वेट किया। देवकी की गर्भ का जो हिस्सा है संकर्षण, वो जब रोहिणी की गर्भ में मिला दिए गए तो बलराम जी प्रकट हुए वृंदावन में 14 महीने के बाद। और जब बलराम जी आ गए तो कृष्ण भी आए, तो वासुदेव कृष्ण और यशोदा कृष्ण भी मिल गए। तो बलराम और संकर्षण, इधर कृष्ण और वासुदेव कृष्ण दोनों मिलकर के वृंदावन में रहे। अक्रूर जी जब ले गए तो संकर्षण को ले गए और कृष्ण में वासुदेव कृष्ण को ले गए। मूल रूप के बलराम और मूल रूप के कृष्ण सदा वृंदावन में ही रहते हैं। जैसे कृष्ण ने कभी किसी का वध नहीं किया, ऐसे बलराम भी कभी किसी का वध नहीं करते हैं। तो प्रलंबासुर को किसने मारा? हम लोग तो कहते प्रलंबारे, प्रलंबारे यानी प्रलंबासुर के दुश्मन, प्रलंबारे पाहि माम कृष्ण पूर्वजः, बलराम जी का मंत्र भी बोलते हैं। तो प्रलंबासुर को संकर्षण ने मारा और जो यमुना को खींचा राम घाट पे और रासलीला करी बलराम जी ने, वो बलराम जी ने करी। तो दोनों में भेद है। संकर्षण वध करते हैं, बलराम जी नित्य पूर्ण रासलीलाएं करते हैं। यशोदा नंदन कृष्ण ने रासलीलाएं करी, माधुर रस। और जो वसुदेव कृष्ण थे उन्होंने पूतना आदि राक्षसों को मारा। तो आज के दिन बलराम जी हल लेकर आते हैं और सारे परेशानियों का हल दे देते हैं। भक्ति नहीं हो रही है, सुदीप्त हो रहे हो कि उदीप्त हो रहे हो, कौन सी स्थिति है तुम्हारी? बलराम जी अपने हल से हमारे हृदय के अंदर खुदाई करेंगे और उसमें खुदाई करके बीज आरोपण करेंगे अष्टमी तिथि को भक्ति का। देवकी माता को, यशोदा माता को भक्ति बताया गया है। उनके गर्भ में भगवान कृष्ण बीज आरोपण कर रहे हैं, कृष्ण, और उससे पहले संकर्षण रूप में खुदाई कर रहे हैं। तो आज खुदाई करवानी है भगवान से कि हे कृष्ण, हे बलराम। कहते हैं निर्बल का बलराम है, निर्धन के धन श्याम। तो निर्बल के बल राम, बलराम हो गए ना, निर्बल के बल राम है। वह आनंद देने वाले प्रभु, हम निर्बलों के बल हैं, तो इसलिए उनको निर्बल के बल राम है, इसलिए बलराम कहते हैं। और निर्धन के धन श्याम। अब किस चीज के निर्धन है हम? हरि नाम के निर्धन है। तो श्याम सुंदर जी निर्धनों को धन देंगे अष्टमी तिथि को, और आज निर्बलों को बल देंगे बलराम जी। तो बलराम जी से प्रार्थना करो, घर में लड्डू गोपाल हो, कृष्ण बलराम के चित्रपट हो, जगन्नाथ बलदेव हो, उनका अभिषेक करो। नहीं तो मंदिरों में जाओ, पुष्प चढ़ाओ, अगर अभिषेक नहीं कर सकते हो तो मालाएं पहनाओ, भोग लगाओ, व्रत करो,
अधिक जप करो, अधिक शास्त्र पढ़ो, अधिक अध्ययन करो। ऐसा कार्य करने से बलराम जी से प्रार्थना करो, हे बलराम मैं भजन करते करते सो जाता हूँ, मुझे बल दीजिए। मैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, मुझे बल दीजिए। मैं जूम क्लास में आता हूँ लेकिन मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाता हूँ, मुझे कैमरा ऑन करने का बल दीजिए। मैं प्रभु जी जूम ज्वाइन ही नहीं कर पाता हूँ, सोता रहता हूँ, मुझे बल दीजिए। मैं प्रचार करने की सोचता बहुत हूँ लेकिन पता चलता पूरा साल निकल गया, हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है, तब तक मैं सोचता ही रहता हूँ, मुझे बल दीजिए कि मैं प्रचार करूँ। ऐसा बल बलराम आज देंगे आपको। बलराम जी आदि गुरु हैं और शिक्षा देते हैं कैसे कृष्ण की सेवा की जाए। तो बलराम जी वह शिक्षा भी देंगे, वह बल भी देंगे, और फिर हमारा बल्ब जो बुझा पड़ा है भक्ति का, उसमें बल मिलेगा, बल्ब जलेगा और फिर भगवान कृष्ण का प्रेम उदय होगा उसके अंदर। तो आशा करते हैं आज हम बलराम जी से बल मांगे भक्ति का, जप का, कि हम कृष्ण की सेवा कैसे करें। हे बलराम, हे गुरुदेव, हे आदि गुरु, मेरे गुरुदेव जो हैं वो तो केवल आपके प्राकट्य स्वरूप है, आप आदि गुरु हैं। मुझे बताइए मैं वैदिक भक्ति के माध्यम से कैसे श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करूं। ये भाव रख के आज व्रत आदि पूजन करना चाहिए। ठीक है।